अब हमारे पास है ये इसी सवाल का चौथा जो ये डी कालब है एक, इसका भी हमने ज़रबी मकूस मालूम करना है। तो जब भी ज़रबी मकूस मालूम करने का सवाल आए तो सबसे पहले हमने उसका वो मक्ता मालूम करना है। तो ये वाला जो डी कालब है हमारे पास, हम इसका मक्ता मालूम करते हैं। डी का मक्ता, ये दो लाइनें मतलब मक्ता की हैं। अब इधर ये जो कान है इनका भी मक्ता 3/4 और 2, इसका मक्ता मालूम करेंगे पहले। तो वो कैसे मालूम करते हैं, वतरी अरकान को आपस में ज़रब देनी, इसको इसके साथ 1/2 ज़रब 2, और फिर मनफी की अलामत आ जाएगी। फिर उसके बाद इसको इसके साथ ज़रब देनी हमने, 1 ज़रब 3/4, ये 2 से 2 कट जाएगा तो बाकी इधर आ जाएगा 1। डी का मक्ता बराबर इधर क्या रहेगा 1, मनफी इधर से क्या आ जाएगा 3/4, 3/4 आ जाएगा इधर से। तो इसको अब हम हल करते हैं मज़ीद, इन दोनों का जो लेंगे एलसीएम, वो 4 इधर बटे में, जिधर बटे में कुछ ना हो उधर बटे में 1 होता है, तो इनका एलसीएम 4 ही आ जाएगा। 4 1 4 और 4 1 4, 4 आ जाएगा इधर। ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 रहेगा, 3 1 3, तो इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो डी का मक्ता हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4, ये डी का मक्ता आ गया हमारे पास 1/4। अब हम इसके बाद ज़रबी मकूस का जो कुलिया है वो इधर हम लिखते हैं, साइड इधर हल कर लेते हैं, इधर नीचे जगह कम रह जाएगी ज़रा। तो वो जो ज़रबी मकूस मालूम करने वाली ये वाला जो इधर मैं लिखने लगा हूँ, ये इसके नीचे करना है। वाइट बोर्ड में थोड़ी जगह कम होती है नीचे, ये इधर कर लेता हूँ, ये वाला इसके नीचे हल करना है। तो ज़रबी मकूस का कुलिया लिखेंगे हम डी इनवर्स, इसका कुलिया है एडजॉइंट ऑफ डी, एडजॉइंट ऑफ डी बटा डी का मक्ता, एडजॉइंट ऑफ डी बटा डी का मक्ता। किसी भी कालब का ज़रबी मकूस मालूम करना हो तो उसका कुलिया होता है उस कालब का एडजॉइंट बटा उसी का मक्ता। ये डी इनवर्स, ये एडजॉइंट ऑफ डी है। तो ये वाला जो डी कालब है ये वाला, इधर इसका हम एडजॉइंट लिखेंगे। एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, ये वाले जो दो वतर के अरकान इनकी जगह बदल देनी है, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, और इनकी अलामतें नहीं बदलनी। ये 1/2 है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा इधर, और ये वाला जो 2 है इसकी जगह पे इधर क्या आ जाएगा, ये वाला 1/2 वो इधर आ जाएगा 1/2, और बाकी जो 2 अरकान बच जाएंगे उनकी अलामतें बदल देनी। ये 3/4 है जमा का, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा मनफी का 3/4 आ जाएगा ये, और ये वाला जो है 1 जमा का, तो ये क्या आ जाएगा मनफी का 1 आ जाएगा हमारे पास, मनफी का 1 जमा 1 था, मनफी का 1 आ जाएगा हमारे पास। तो उसके बाद ये एडजॉइंट है, एडजॉइंट की जगह पर ये एडजॉइंट लिख दिए। इस कालब का जो एडजॉइंट बना है वो ये बना। बटे में क्या है डी का मक्ता, तो डी का मक्ता क्या था वो है 1/4, तो वो आ जाएगा बटे में। तो अब इसको हम मज़ीद हल करते हैं। ये वाला जो बटे में हमने मक्ता लिखा है 1/4, तो मक्ता वाली ये जो रकम है ये भी बटे वाली है, 1/4 है। तो जब किसी रकम के बटे में, ये एडजॉइंट के बटे में लिख रहे हैं, एडजॉइंट के बटे में हम लिख रहे हैं मक्ता, तो अगर कोई रकम किसी रकम के बटे में हो और वो रकम खुद भी बटे वाली हो तो उसको हम उलट कर देते हैं। तो 1/4 है, यानी फर्क है कि इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये वाला जो बटा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 -1 -3/4 और 1/2। तो बटा से मुराद क्या होता है, बटा से मुराद होता है तकसीम, बटा से मुराद होता है तकसीम। ये वाला जो 1/4 बटे है ना इसके, तो ये बटा से मुराद होता है तकसीम, क्योंकि ये रकम खुद बटे वाली है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, तकसीम की अलामत डाल के 1/4 है तो तकसीम हम 1/4 ऐसे लिख देंगे। तो अब तकसीम को अगर हमने ज़रब में बदलना हो तो क्या हो जाएगा, वो रकम जो है उलट हो जाएगी, ये वैसे लिख लेंगे रकाम जो है। तो तकसीम को जब ज़रब में बदलेंगे तो उलट हो जाएगी, 1/4 है तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4/1 बन जाएगा, तो बटे में 1 नहीं लिखते। अब ये वाला जो बाहर वाला 4 ज़रब में आ गया, इसको अब हर रुकन से अलग-अलग हमने ज़रब दे देनी है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ, हर एक के साथ ज़रब दे देनी है। अगर फर्ज के किसी सवाल में ये वाला जो मक्ता है वो बटे वाला ना हो, फर्ज के ये सिर्फ 4 ही होता है इधर, तो ये बटे में 1/4 नहीं फिर 4 ही आना था, तो फिर हर रुकन को उस 4 के साथ हमने तकसीम करना था। अब जो बटा मक्ता आया है वो बटे वाली रकम है, तो बटे से बना तकसीम, तो हमने इधर लिखे तकसीम 1/4, तकसीम को ज़रब में बदला तो रकम उलट हो गई, 1/4 का 4/1 आ गया, बटे में 1 नहीं। अब ये वाला जो 4 है अंदर हर रुकन को हमने इसके साथ ज़रब दे देनी है, 2 ज़रब 4 आगे -3/4 ज़रब 4 -1 ज़रब 4 1/2 ज़रब 4।
तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा। तो जवाब क्या आएगा अब हमारे पास इसका ज़रबी में, उसका 4 2 8, 4 2 8 और नीचे 4 1 4, मनफी का 4, अलामत मनफी के तो मनफी का 4 आ जाएगा। इधर 4 से 4 कट गया तो 3 बच गया, सिर्फ मनफी का 3, -3 आ गया इधर। और ये 2 2 4 तो 2 1 2, क्या बच गया इधर, 2 रह गया इधर। तो ये वाला जो है हमारे पास बी कॉलम का ज़रबी हल कर रहे हैं। और इसका है आज क्वेश्चन नंबर 4। अगर ए कॉलम के ये रुकन हो, बी के ये हो, तो मुंदरजा ज़ैल की तस्दीक करें। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डेट ए इंटू आई। इनमें से हमारे पास ए कॉलम है, हमारे पास ए का एडजॉइंट नहीं है, और ए का जो डेट है यानी डेट से हमारा होता है डिटर्मिनेंट यानी ए का मक्ता, वो भी नहीं है। तो पहले हम ए का एडजॉइंट मालूम करेंगे, फिर ए का डेट यानी ए का मक्ता भी मालूम करेंगे, और उसके बाद है आई। तो आई होता है ज़रबी ज़ाती कॉलम, तो आई वो भी हम लिखेंगे कि वो क्या होता है। तो पहले ए कॉलम का हम एडजॉइंट मालूम करते हैं। ए कॉलम के अरकान दर्ज करेंगे तो हमारे पास ए के रुकन क्या हैं, वो हैं 1 2 4 और 6, ये हैं ए कॉलम के अरकान। और इसके बाद हमने क्या लेना है, इसका लेना है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, अब इसके एडजॉइंट जो बनता है वो लिखेंगे। तो एडजॉइंट में जैसे कि मैंने बताया था, ये जो वतरी अरकान है ये वाला और ये वाला, इन दोनों की आपस में जगह चेंज कर देनी है। इसकी जगह पे ये आ जाएगा और इसकी जगह पे ये आ जाएगा, बस इन दोनों की जगह चेंज करनी है, इनकी अलामतें चेंज नहीं करनी। ये जमा का 1 है तो इधर जमा का 1 आ जाएगा, ये जमा 6 है तो इधर 1 की जगह पे जमा 6 आ जाएगा, 1 की जगह जमा 6, और ये 6 की जगह पे जमा 1 आ जाएगा। और ये जो 2 है ये जमा का है तो मनफी का 2 हो जाएगा, 4 जमा का तो मनफी का 4 हो जाएगा। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है कॉलम के वतरी अरकान की जगह तब्दील कर देनी है हमने, और जो बाकी 2 अरकान बचे ये वतरी अरकान है, इनकी जगह तब्दील करनी है, अलामतें तब्दील नहीं करनी। जो बाकी 2 अरकान बच जाए उनकी अलामतें तब्दील करनी है। तो ये ए का हमारे पास अब एडजॉइंट भी आ गया। तो अब हम देखते हैं इसका ये एडजॉइंट आ गया। अब इधर हम देख लेते हैं इसका नीचे एडजॉइंट आ गया डेट, डेट ए, डेट से मुराद है इसका मक्ता, डेट ए। तो बराबर ये जो ए कॉलम के अरकान हैं इनको हम लाइनों में लिखेंगे, वो कॉलम के अरकान हैं, इधर ये मक्ता की लाइनें हैं यानी डिटर्मिनेंट की लाइनें हैं। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए कॉलम के अरकान को ऐसे सीधी लाइनों में लिखते हैं। डेट से मुराद है डिटर्मिनेंट यानी ए कॉलम का मक्ता, तो ये डेट ए वैसे ही लिखेंगे हम, डेट ए बराबर। अब इसका मक्ता मालूम करेंगे, वो कैसे होता है, ये जो वतर के अरकान है पहले इनको आपस में ज़रब देनी है, 1 ज़रब 6, फिर मनफी की अलामत लगाएंगे, फिर इसको इसके साथ ज़रब देनी है, 4 ज़रब 2। तो डेट ए अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, 6 1 6 मनफी 4 2 8। तो डेट ए अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 मनफी 8, 8 में से 6 को हम तफरीक करेंगे तो क्या आ जाएगा, मनफी 2 आ जाएगा। 8 में से 6 तफरीक करेंगे तो 2 आएगा, बड़ी रकम की अलामत मनफी के तो मनफी का 2 आ जाएगा। ये डेट ए आ गया। उसके बाद ये आई है हमारे पास, आई होता है ज़रबी ज़ाती कॉलम। आई हम दर्ज करते हैं, वो क्या होता है ज़रबी ज़ाती कॉलम, वो ये होता है 1 0 0 और 1। यानी अब हमने इसको हल करना है कि पहले ए कॉलम को ए के एडजॉइंट से ज़रब देनी है, और फिर दूसरी साइड पे एडजॉइंट पहले लेंगे, ए कॉलम बाद में लेंगे, उनको ज़रब देंगे। तो ये जो है ये बराबर किसके आएगा, डेट ए इंटू आई, यानी जो ए का मक्ता आया है इस मक्ता को इस आई के साथ ज़रब दें तो इसका जो जवाब आएगा, इन तीनों का जवाब वो एंड पे बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये हल करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए, इसको हल करना शुरू करते हैं हम, ए इंटू एडजॉइंट ए। पहले हमारे पास इधर ए कॉलम है, तो ये जो ए कॉलम के अरकान हैं ये वाले, ये इधर हम दर्ज करेंगे, ए के अरकान 1 2 4 6, ये ए के अरकान आ गए हैं। उसके बाद क्या है एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए ये वाला है। अब आगे ये वाले जो ए का एडजॉइंट है वो इधर लिखेंगे, फिर इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे, इधर 6 आ जाएगा, इधर मनफी 2 आ जाएगा, नीचे मनफी 4 है और इधर ये है 1 है। अब इन दोनों को आपस में ज़रब देते हैं, ये शुरू में जो है ये वैसे ही आ जाएगा, ए इंटू
एडजॉइंट, इनको आपस में हम ज़रब देते हैं। तो जब ज़रब देनी होती है तो कतार को कालम के साथ ज़रब देनी होती है। ये कतार को कालम से, पहली कतार को पहली कालम से और पहले कतार को दूसरी कालम से। तो 1 ज़रब 6 आ जाएगा, 1 ज़रब 6, दरमियान में जमा की अलामत आएगी, फिर इसको इसके साथ ज़रब देनी होगी, 2 ज़रब -4 आ जाएगा। पहली कतार को पहले कालम से, अब इसी कतार को जो दूसरा कालम है ये वाला, इसको उसके साथ भी ज़रब देनी है, 1 ज़रब आ जाएगा -2, दरमियान में जमा की अलामत हुई, फिर इसको इसके साथ ज़रब देंगे, 2 ज़रब 1। अब नीचे वाली जो दूसरी कतार है इसको भी दोनों कालमों के साथ हमने अलग-अलग ज़रब देनी है। इधर पहला रकम 4 है, उधर पहला रकम क्या है 6 है, तो 4 ज़रब आ जाएगा 6, फिर जमा, इधर दूसरा रकम क्या है 6 है, उधर क्या है -4 है, 6 ज़रब -4। अब इसी दूसरी कतार को दूसरे कालम से ज़रब देंगे, 4 ज़रब -2 जमा 6 ज़रब 1, 6 ज़रब 1। तो अब इनका ज़रब का हम जवाब देखते हैं क्या आता है। ये ए शुरू में ऐसी, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर, इन दोनों को आपस में ज़रब दे के हल करते हैं कि क्या जवाब आता है। तो ये 6 1 6 आ जाएगा, 6 1 6, और ये जमा मनफी आ जाएगा, जमा मनफी 4 2 कितने होते हैं 8 होते हैं, नीचे ये 6 4 24, और ये जमा मनफी 6 4 24, इधर 2 1 2 आ जाएगा -2, और साथ ये 2 1 2 जमा का 2, नीचे 4 2 8 मनफी का 8, और इधर 6 1 6 जमा का 6 आ जाएगा। अब एंड पे इसका जो है वो हम जवाब लिख लेते हैं कि क्या जवाब आता है। ए इंटू एडजॉइंट ए, इधर हम इसका जवाब लिखते हैं, क्या जवाब आएगा, 8 में से 6 तफरी करें तो क्या आ जाएगा -2, मनफी का 2 आ जाएगा। तो नीचे 24 में से 24 तफरी करें तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये 2 जमा 2, ये जमा 2 है, ये दूसरी रकम, और पहली रकम -2 है, तो 2 में से 2 तफरी करें तो 0 आ जाएगा। नीचे भी 8 में से 6 तफरी करें तो 2 आएगा, बड़ी रकम 8 मनफी का, तो मनफी का 2 आ जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम इधर हल करते हैं, जैसे वो इसके नीचे हल करना है, ये वाला पार्ट इसके नीचे करना है हल, इधर जगह कम है तो उधर करते हैं। ये हमने पहले हल कर लिया है, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये वाला ए इंटू एडजॉइंट ए का जवाब ये वाला आया है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, एडजॉइंट ए इंटू ए। ये हल करने के लिए पहले हमने ए कालम के ऊपर लिखे थे, फिर उसका एडजॉइंट लिखा था, फिर उन दोनों को ज़रब दी थी। अब ये जो नेक्स्ट है इसका पार्ट, उसमें एडजॉइंट वाली रकम पहले लिखनी है हमने, और ये वाली, और फिर उसके बाद ए कालम के अरकान ये वाले बाद में लिखने, फिर उन दोनों को ज़रब करते हैं। वो देखते हैं वो क्या, वो है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, यानी ए कालम का जो एडजॉइंट है वो पहले लिखना है, ए कालम के अरकान बाद में लिखना है। ए का एडजॉइंट क्या आया था, वो ये वाला आया है। पहले वाला जो हमने हल किया उसमें ए कालम पहले था, एडजॉइंट बाद में था। अब वाला ये जो है इसमें एडजॉइंट पहले है और ए कालम बाद में। तो एडजॉइंट के ये रुपये इधर दर्ज करेंगे, 6 -4 -2, और इधर एक आ जाएगी, ये है ए का एडजॉइंट। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है, वो है ए कालम, ये वाला। इधर ए के अरकान जो ये वाले हैं वो ये लिख देंगे, इधर 1 2 4 6। अब इन दोनों को हम आपस में ज़रब देते हैं, क्या जवाब आता है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर, जब कालमों को ज़रब देते हैं तो हमने कतार को कालम से ज़रब देनी। ये 2 कतारें हैं, पहली कतार दूसरी कतार, ये 2 कालम है, पहला कालम दूसरा कालम। तो पहली कतार को पहले कालम से हमने ज़रब देनी है, पहली कतार को दूसरे कालम से। नीचे इसी तरह दूसरी कतार को पहले कालम से और दूसरी कतार को दूसरे कालम से ज़रब देनी है। तो पहले हम पहली कतार को पहले कालम से ज़रब देंगे, इसका पहले रकम 6 है, 6 को 1 से ज़रब देंगे हम, तो क्या आ जाएगा इधर 6 ज़रब 1, फिर दरमियान में जमा की अलामत आ जाएगी। इधर दूसरा रकम क्या है, -2 है, उसको ज़रब देंगे 4 से ब्रैकेट के अंदर। पहली कतार को पहले कालम से ज़रब दे ली, अब इसी कतार को हम दूसरे कालम से ज़रब देंगे, थोड़ी जगह छोड़ के दरमियान में। 6 ज़रब 2, और जमा क्या आ जाएगा -2 ज़रब 6। ये पहला रकम 6 है, उसका पहला रकम 2 है, इसको इसके साथ ज़रब देंगे। दूसरा रकम -2 हुआ और इसका 6 है, -2 को 6 के साथ हमने ज़रब देंगे। अब नीचे हल करते हैं दूसरी कतार को। दूसरी कतार को भी दोनों कालमों के साथ हम अलग अलग ज़रब देंगे। इधर
दूसरी कतार का पहला रुकन ये -4 है, इसको 1 के साथ ज़रब देंगे, -4 ज़रब 1, ये -4 को हमने ज़रब देनी है इस 1 के साथ। फिर इसका दूसरा रुकन है 1, इसको ज़रब देनी है ये 4 के साथ, दरमियान में जमा की अलामत आ जाएगी, 1 ज़रब 4। दूसरी कतार को पहले कालम के साथ हमने ज़रब दे दी है। अब ये जो दूसरी कतार है इसको हमने ये वाला जो दूसरा कालम है उसके साथ भी ज़रब देनी है। तो पहला रुकन इसका है -4, उसका पहला रुकन है 2, तो इस -4 को इस 2 के साथ ज़रब देंगे, दरमियान में थोड़ी सी जगह छोड़ दी, -4 ज़रब 2 जमा इसका दूसरा रुकन है 1, उसका दूसरा रुकन है 6, ये 1 ज़रब 6 आ जाएगा। अब इनका ज़रब का हम जवाब देखते हैं, वो क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ज़रब का जवाब देखते हैं क्या आएगा, 6 1 6, ये जमा मनफी मनफी, जमा मनफी मनफी, 4 2 8, नीचे 4 1 4, ये मनफी का 4 आ जाएगा क्योंकि इसके साथ मनफी की अलामत है, और आगे ये जमा का 4 4 1 4, जमा का 4 आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला जो है 6 2 12 आ जाएगा इधर, और ये जमा मनफी मनफी आ जाएगा, वो भी 6 2 12, नीचे 4 2 8, मनफी का 8 आ जाएगा, और ये जमा का 6 1 6 आ जाएगा। अब इसका जवाब देखते हैं एंड पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर 8 में से 6 तफरी करें तो 2 आएगा, बड़ी रकम मनफी की है तो मनफी का 2 आ जाएगा, नीचे ये जमा 4 और मनफी 4 काट जाएंगे तो 0 आ जाएगा, इधर भी 12 जमा 12 मनफी 12 काट जाएंगे तो 0 आ जाएगा, नीचे 8 में से 6 निकालें तो मनफी का 2 रह जाएगा, मनफी 2। तो ये जवाब आ गया अब हमारे पास। हमने पहले ए इंटू एडजॉइंट हल किया, उसका जवाब ये आया, उसके बाद एडजॉइंट ए इंटू ए हल किया, उसका जवाब ये आ गया। अब लास्ट में रह गया डेट ए इंटू आई। अब हम ये हल करते हैं, पहले वाले का जवाब को हम नंबर 1 दे देते हैं, इसके जवाब को, इसका जो आया उसको हम नंबर 2 दे लेते हैं, और आखिर में जो रह गया है वो है डेट ए इंटू आई। अब वो हल करते हैं, डेट ए इंटू आई, इसको हल करेंगे हम। डेट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी ए का मक्ता वो कितना आया था, वो था -2, मनफी का 2, ये मनफी 2 लिखेंगे। उसके बाद है आई, आई से मराद है ज़रबी ज़ाती का, वो हमने पहले मेंशन किया हुआ, वो क्या होता है, वो ये रुकन होते हैं 1 0 और 0 और 1। अब हम इसको ज़रब देते हैं। अब ये किसी एक रकम की कालम के अंदर अरकान के साथ ज़रब है, कालम को कालम के साथ ज़रब अब नहीं दे रहे हम, किसी एक हिस्से को कालम के अंदर अरकान के साथ ज़रब देनी है। तो ये जो -2 है इसको अंदर तमाम अरकान के साथ हर एक के साथ अलग-अलग हम ज़रब दे देंगे। -2 ज़रब 1, -2 ज़रब 0, -2 को इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, हर एक के साथ हमने अलग-अलग ज़रब दे देंगे। नीचे आ जाएगा -2 ज़रब 0, इधर आ जाएगा -2 ज़रब 1। अब हम देखते हैं इसका जवाब क्या आ जाता है, डेट ए इंटू आई बराबर आ जाएगा 2 1 2, मनफी का 2 आ जाएगा, इसको 0 के साथ ज़रब देंगे तो 0 ही रह जाएगा, इसको 0 के साथ ज़रब देंगे तो 0 बन जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, -2 को 1 के साथ ज़रब देंगे तो वो -2 आ जाएगा। ये जवाब हल हो गया। इसको अब हम एंड में नंबर 3 दे लेते हैं। तो ये तीनों जो जवाब हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों बराबर हैं। -2 0 0, -2, इधर भी ऐसे ही -2 0 0, -2, और ये भी -2 0 0 और -2, तीनों का जवाब आखिर में बराबर आया है। यही हमने साबित करना था। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डेट ए इंटू आई, तो ये तीनों बराबर हैं, यही हमने हल करना था।